मॉर्निंग बच्चों, आज हम नए लेसन की ओर बढ़ेंगे। नए लेसन का नाम है मेरा बचपन। इस पाठ के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में इस पाठ से हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी वो जब छोटे थे तब किस तरह इन्होंने बचपन उन्हें बिताई, उसके बारे में इस पाठ से हमें क्या है जानकारी मिलती है। देखिए बच्चों, लेखक परिचय। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में सन 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे यानी उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? विस्तृत रूप। एपीजे का विस्तृत रूप देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिखती हूँ एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे यानी अवुल फकीर जैनुलाब्दीन। अवुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे का यह क्या है? विस्तृत रूप। तो अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 में। 1931 में इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। इनके माता पिता धर्मपरायण थे। सत्यनिष्ठा एवं सादगी इनके जीवन के मुख्य लक्षण थे। अब्दुल कलाम के पिता कर्मवीर थे, इसलिए अब्दुल कलाम की जिंदगी में यह कर्मठता अंत तक बनी रही। कलाम जी की शिक्षा दीक्षा अच्छे विद्वानों तथा उदारमना अध्यापकों के द्वारा हुई। इनके मित्र हिंदू थे। कलाम जी के मन में सब धर्मों के प्रति गौरव की भावना थी। कलाम जी के जीजा इनके अच्छे मित्र थे, जिनसे इन्हें सर्वधर्म समानता का पाठ मिला। अब्दुल कलाम ने अपने आसपास के पुस्तकालयों से अच्छी पुस्तकें रचनाएं पढ़कर अपने जीवन को समृद्ध बनाया। ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। तब इनकी आयु 83 वर्ष के थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन मानव जाति के लिए आदर्श और अनुकरणीय है। यह अब्दुल कलाम जी के बारे में मैंने परिचय दिया है, थोड़ा सविस्तार देखेंगे। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी
25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ों करोड़ों हृदय में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को होना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ। जब कलाम जी छोटे थे तभी उनके दिमाग में यही प्रश्न क्या है बार बार दोहराता था कि मैं इस देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। यही उनके दिमाग में बार बार प्रश्न उठता था। यह है कलाम जी का परिचय। इस पाठ से हम क्या जानकारी प्राप्त करेंगे? छात्र सादगी यानी सीधापन, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कलाम जी कहते हैं। देखिए बच्चों आगे हम बढ़ेंगे लेसन की ओर। मेरा जन्म यानी यह अब्दुल कलाम जी के बारे में लेसन है। तो वो अपने बारे में, उनके बचपन के बारे में हमें बता रहे हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। रामेश्वरम कस्बे में यानी एक छोटा शहर गांव में मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी, यानी जितनी शिक्षा होनी चाहिए एजुकेशन, यानी वो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं थे और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे और वो अमीर भी नहीं थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उनके पिताजी, लेकिन फिर भी वो कैसे थे? बहुत ही बुद्धिमान, शार्प थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता, दिलदार मन, यानी किसी ने कुछ मांगा तो वो क्या है, झट से उदारता की उनकी भावना थी। यह उदारता की भावना जो है वो सभी को नहीं आती। तो अब्दुल कलाम जी के पिताजी बुद्धिमान भी थे और साथ ही उदारता की भी सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा यानी अब्दुल कलाम जी की माँ, उनका नाम क्या है? आशी अम्मा। अब्दुल कलाम जी की माँ का नाम क्या है? माँ का नाम आशी अम्मा। और पिता का नाम जैनुलाब्दीन। तो अब्दुल कलाम जी की माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। उनकी यानी जैनुलाब्दीन की आदर्श जीवन संगिनी यानी धर्म पत्नी कौन? आशी अम्मा।
मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। अब्दुल कलाम जी के माता पिता कौन? जयललिता और आशी अम्मा। उन्हें उनके समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा करते थे। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। कलाम जी के माता पिता बहुत ही सुंदर थे, लेकिन कलाम जी को माता पिता लंबे चौड़े थे, लेकिन कलाम जी बहुत ही क्या है, छोटी कद काठी वाले थे और साधारण दिखने वाले व्यक्ति थे। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। कलाम जी वो पुश्तैनी घर यानी जो दादा दादी उनका ओल्ड यानी ಹಳೆ ಮನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪುಶ್ತೈನಿ ಘರ್, ಮುತ್ತಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮನಿ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಮನಿ ಅಂತ पुश्तैनी घर। तो वो पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। उनका घर कहाँ? रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में उनका घर था। वो भी कैसे? चूने और पत्थर से बना हुआ था। आजकल क्या करते हैं? ईंट से बनाते हैं, लेकिन पहले के घर क्या है, वो पत्थर, चूना और ईंट ये सब से क्या है, वो घर पक्का घर बना रहता था। लेकिन आज सिर्फ ईंट से ही घर बनाते हैं। तो बहुत ही बड़ा घर था उनका, पुश्तैनी घर था और चूना पत्थर ईंट से क्या है बना हुआ बड़ा घर था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। आडंबरहीन ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನನ್ನ ಕಡೆ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಬಂಗ್ಲಾ ಐತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಹೊಗಳ್ಕೊಂತಾರ, ಜಂಬ ಕಚ್ಕೊಂತಾರ. ಆದ್ರೆ पिता अब्दुल कलाम जी के पिताजी वैसे नहीं थे, बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आरामों वाली चीजों से दूर रहते थे। सभी अनावश्यक, जो आवश्यक है उतने ही उनके घर में चीजें थी, अनावश्यक जो थी वो क्या है नहीं चाहिए, ऐसे वो कहते थे। और ऐशो आराम वाली चीजों से, सुख संपत्ति सुख सुविधा से वो क्या है दूर ही रहते थे। बहुत ही साधारण ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಬಡವರು ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಇತ್ತು। पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। कलाम के पिताजी क्या है आडंबरहीन व्यक्ति थे और अनावश्यक चीजों से वो क्या है दूर रहते थे, लेकिन घर में जितना आवश्यक चीजें चाहिए थी वो सभी क्या है उनके घर में आवश्यक मात्रा में उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों में। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಬಹಳ ಇದ್ರ ನಾವು ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಇದು ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಏನಿದ್ರು ಆಸೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾವು। ಬಡವರಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವರು ಅಂತಾರೆ। ಅದೇ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರ।
ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟ್ರಾಗೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಅದೇ तरह कलाम जी भी क्या है, उनका बचपन बहुत ही आराम से निश्चिंतता से उनका जीवन और सादगी में उनका जीवन बीता. मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था. कलाम जी क्या कहते हैं, जब वो छोटे थे यानी प्रायः हमेशा वो क्या है माँ के साथ रसोई घर में नीचे बैठकर ही खाना खाया करते थे. आजकल कौन बैठता है रसोई घर में, कोई नहीं बैठता और नीचे भी नहीं बैठता. चेयर में डाइनिंग टेबल चेयर या टीवी देखते देखते क्या करते हैं खाना खाते हैं. लेकिन अब्दुल कलाम जी क्या है, वो नीचे बैठकर, कोई कहा रसोई घर में माँ के साथ नीचे बैठकर ही वो क्या है खाना खाते थे. वे जब खाना खाने के लिए बैठते थे तब उनकी माँ क्या करती थी, उनके सामने केले का पत्ता बिछाती थी. फिर उसी पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी क्या है उन्हें देती थी. क्या खाना खाते थे कलाम जी, उनकी माँ क्या करती थी, आशिया माँ कलाम जी की माँ, जब वो नीचे बैठते थे खाना खाने के लिए तो उनके सामने एक केले का पत्ता बिछाती थी. अभी क्या करते हैं हम, प्लेट और वो भी हाथ से नहीं खाते क्योंकि हाथ गंदा हो जाता है, इसीलिए स्पून से हम खाते हैं. लेकिन वो अच्छी आदत नहीं है, हाथ से ही खाना है. तो कलाम जी क्या करते थे, जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे तब उनकी माँ केले का पत्ता बिछाती थी और उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबार यानी MTR मसाला डालकर क्या है वो सांबार बनाती थी उनकी मम्मी, और वही घर का खाना ही वो खाते थे. साथ ही घर में क्या है बना हुआ, माँ के हाथ से बना हुआ अचार ही वो क्या है खाते थे, और नारियल की ताजा चटनी वो भी क्या है चावल के साथ परोसती थी. यह है उनका खाने का तरीका. तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट अवधि में देखेंगे. आज इतना ही मैंने कहा है, तो यहाँ जितना लिखा है वो लिखिए बच्चों. नेक्स्ट अवधि में हम आगे का लेसन की ओर बढ़ेंगे. धन्यवाद.